नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग 4 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और सवाल हमारा कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया है। एक घनाभ बॉक्स है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो उस बॉक्स के ऊपर में एक अर्धगोलाकार जो है कोई भी ठोस रख दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो ठोस बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फिगर है, एक है घन और उसके ऊपर जो है यहाँ पे अर्धगोला है। ये इसको बोलेंगे आप, इसको बोलिएगा अर्धगोला, ठीक है। इसको बोलिएगा फिर क्या, वर्ग बोलिएगा, है ना। तो इसका जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ग यहाँ वर्ग नहीं लिखेंगे, घन लिखेंगे। तो ये जो घन दिख रहा है आपको, ये घन है तो इसका चारों इसका तीनों जो है या चारों जो होगा, तो घन का जो चारों भुजा होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर का है तो चारों तरफ से इसका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा। उसके ऊपर जो रखा गया है ठोस, ठीक है, अर्धगोलाकार ठोस जो रखा गया है वो क्या करता है, उससे ऊपर वाले भाग को पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। और कुछ कुछ भाग बचता भी है, जैसे कि यहाँ पे बच रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें ठोस का जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखते हैं और इसका हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इस ठोस का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर घनाभकार, यानी घनाकार, घनाभ नहीं, घनाकार ब्लॉक का किनारा जो कि हमारा भुजा होता है वो है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है अर्धगोलाकार, इसके ऊपर अर्धगोलाकार रखा गया है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास, ये भी निकालना है हमको, अधिकतम व्यास d बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चूंकि इसके ऊपर रखा गया है तो पूरा जो है चारों तरफ से जो है उसको छू रहा है, उसका किनारा को छू रहा है। तो जब चारों तरफ से इसका किनारा को जब छू रहा है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे क्या करें, पॉइंट में भी बना सकते हैं या आप 7/2 भी बैठा सकते हैं। जब हम लोग मान बैठाएंगे तो 7/2 भी लिख सकते हैं या 3.5 को भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको बता दें कि ये जो घन है तो घन का चारों बगल ऊपर और नीचे संपूर्ण होगा, उसका क्षेत्रफल लिखेंगे पहले। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ इसके ऊपर जो ये अर्धगोलाकार रखा गया है इसके ऊपरी भाग को भी जो प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त हमारा जो है कहाँ पे बन रहा है वो आप जानिए पहले। ये जब हम इस घन के ऊपर जो अर्धगोलाकार कटोरा रखते हैं तो कटोरा जो होता है उसके ऊपर जो गोल होता है वो वृत्त होता है, ठीक है। तो वो जो है इससे घन को क्या कर रहा है, वो ढक दिया पूरी तरह से, ये क्या किया, कवर कर दिया। यहाँ पे देख रहा होगा कि ये जो है पूरी तरह से क्या हो गया, वो कवर हो गया है। तो जब ये कवर हो गया है तो इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये प्लस होने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मान बैठाते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका जो सूत्र होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6a² प्लस उसके बाद है अर्धगोला का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। चलिए हम लोग अब बैठाते हैं, देखिए 2πr², ये πr² दोनों सेम है, ये घटेगा, घट करके बचेगा πr², एक ठो बचेगा 6a² प्लस πr²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान बैठाएंगे, 6 गुना भुजा है हमारा 7 गुना 7 प्लस पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना, और त्रिज्या जो है हमारा वो होगा 7/2। आप यहाँ पे 3.5 भी बैठा सकते हैं। अब हम लोग कटाएंगे, यहाँ पे 7 7 कटाएंगे, 2 से 22 को कटाएंगे 11 होगा। अब नहीं कटने वाला है तो ठीक है, गुना करिए यहाँ पे, और गुना करने पर हमारा जो मान आएगा वो 294 आएगा, यानी ये तीनों को गुना करेंगे तो 294 प्लस। अब यहाँ पे 11 और 7 को गुना करेंगे तो 11 7 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा 77। 77 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 77 को 2 से जब भाग करेंगे 3 दूना 6 1 7 8 दूना 16 1 पॉइंट लेंगे 0 होगा, 2 पंच 10, तो कटने के बाद हमारा मान आएगा 38.5। अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने पे हमारा मान जो आएगा वो होगा 332.5। ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी यहाँ हमारा जो है, अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।